नाम क्या है तुम्हारा? ओके सर। ओके ओके कुछ नहीं, नाम क्या है तुम्हारा? ओके सर। व्हाट ओके? व्हाट नहीं सर, सिर्फ ओके सर। किस बात के लिए ओके ओके कर रहे हो? सर जी मेरा नाम ही ओके है सर। क्या जमाना था जब 3-4 लोग साथ में बैठा करते थे। अब तो सबके घर में लैट्रिन हो गई। सुनो जरा दवा उठा देना। दवा तो मैं बाद में उठाऊंगी, पहले मुझे ये बताओ तुम पड़ोसन से बातें करते हो? और बातें करना तो छोड़ो, तुम अपने घर की उसे छोटी से छोटी बात भी बताते हो? नहीं तो ऐसा किसने कहा? तो उसे कैसे पता कि कल हमारे घर का खाना जल गया था और तुम खाना होटल से लेकर आए थे? शायद उसने मुझे होटल से खाना लाते हुए देख लिया होगा, तभी उसने गेस किया होगा कि हमारे वहाँ खाना जल गया है। ऐसे तो फिर उसने तुम्हें नहाते हुए भी देख लिया होगा। क्या मतलब? तो उसे ये कैसे पता कि तुम नहाते टाइम बाथरूम में गिर गए हो और तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है? शायद गिरते वक्त मेरी ज्यादा जोर से चीख निकल गई, तो उसकी आवाज उसके घर पे पहुंच गई होगी, तो उसने गेस कर लिया होगा कि मेरी चोट लग गई है। तो फिर अब ये पड़ोसन मेरे फोन पे क्यों कॉल कर रही है? हेलो, मैं कह रही थी दवा देने से पहले इन्हें कुछ खिला दीजिएगा, क्योंकि खाली पेट दवा नहीं दी जाती है। निश्चित हो गया सर। जी खिला दिया। सुकून में क्या रखा है गाइस? कलेश करो कलेश। उठो अनारकली, तुम भी पानी में हल्दी डालकर वीडियो बनाओ। अरे आ गए आप? 2 दिन के लिए आप विदेश क्या गए? हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। ओके, थोड़ा स्लो बात करो, ऊंची आवाज में बात नहीं करते। अरे आपका तो अंदाज ही बदल गया, बिल्कुल विदेश वाला हो गया। सुबह ब्रश नहीं किया था क्या? क्यों? दांत में कुछ लगा है, पहले साफ करो फिर बात करो, ठीक है? चाय बना दे आपके लिए? नो, 1 ब्लैक कॉफी, ओके? ओके, ये लीजिए आपकी कॉफी। वापस ले जाओ, कब गंदा लग रहा है। तुम हाइजीन पे फोकस करो। हाँ हाँ। ये सब क्या है? अब क्या हुआ? बहुत बदबू मार रहा है, तुम सफाई पे फोकस क्यों नहीं करती? इधर आओ। What do you mean? तुमने बाथरूम कमरे में ट्रांसफर कर दिया क्या? अरे नहीं, आओ तो कुछ दिखाना है। ओके। हाँ बोलो। इधर आओ तुम्हें। बखत मारा 2 दिन के लिए विदेश क्या चला गया? इनकी आवाज अंग्रेजों की तरह हो गई। अरे हम तुमसे मजाक खरीदता है, तुम गुस्सा में काहे लगा तो बात बात पर यहाँ। अब हो गई है बहुत देर, हमें कुछ नहीं सुनना। पूरा लुक खराब कर। एक तरफा रिश्ते कभी पकते नहीं है। जैसे रोटी को भी दोनों तरफ से सेकना पड़ता है ना, वैसे ही रिश्तों को भी दोनों तरफ से समझ, परवाह और प्यार चाहिए होता है। तुमसे रोटी तो ठीक से सिकती नहीं है, कम से कम रिश्ते ठीक से सेक लेती। मेरे हाथ की रोटी खा खा के तुमने 10 साल निकाल लिए। क्या करता, मजबूरी थी। मजबूरी? मजबूरी कैसी थी? रोटी नहीं खानी थी तो मना कर देते, किसी और के हाथ की खा लेते। फिर तुम ही शक करती मुझ पे। रोटियां खिलाने वाली मुझे बहुत थी, वो तो मैं तुम्हारे प्यार के चक्कर में तुम्हारी कभी जली और कभी कच्ची रोटियां खाता रहा। मैं क्यों शक करती? रोटी खिलाने में कौन सी शक वाली बात है? अब जो खिलाने वाली थी वो केवल रोटियां थोड़े ना खिलाती, बदले में उसे भी तो कुछ चाहिए होता मुझसे। वही मतलब है जो तुम सोच रही हो। इसलिए मैंने अपने रिश्ते को हमेशा प्यार, परवाह और समझ से जिया है। यार मेरे मुंह से झूठ नहीं निकल रहा है। झूठ नहीं निकलता, सबसे बड़ा झूठ तो आप बोल रहा है। तू बैठ, तू इधर बैठ, चल। तुझे लगता ना मैं झूठ बोलता हूँ? बैठ।
चल तू मुझसे कोई भी ऐसा सवाल पूछ तुझे लगता है जिसका जवाब मैं झूठी दूंगा। चल पूछ मुझसे। ठीक है, तो फिर बता, मेरे बारे में तू अपनी राय बता। दोस्ती टूट जाएगी यार। नहीं टूट जाए दोस्ती, तू बता दे आज मेरे बारे में राय क्या है तेरी। दुश्मनी हो जाएगी, जाने दे। कुछ दुश्मनी हो जाए यार, तू बता मेरे बारे में राय क्या है। कुछ और सवाल। नहीं कुछ और क्यों पूछूं, पहले ये बता मेरे बारे में राय क्या है तेरी। तो सुन, मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अभी जिस शहर में बगैर मतलब के लोग किसी को पानी नहीं पिलाते, वहां पर तूने मुझे रहने के लिए अपनी खोली दे डाली, और उसके बाद तूने क्या सोचा कि मैं तुझे राजा हरिश्चंद्र समझ लूंगा। उसी वक्त तू मेरी नजरों से इतना गिर गया कि मुझे यकीन आ गया कि मैंने एक डफर से दोस्ती कर ली। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि 10 साल मुंबई शहर में रहने के बावजूद तू बड़ा वकील क्यों नहीं बन पाया। और एक चैलेंज मारूं, तू अगले 10 साल भी रह लेगा ना शहर में, तो उसी कोर्ट के बाहर उसी खंबे के नीचे खड़ा मिलेगा, क्योंकि तू इंसान नहीं है, तू खंबा है साले, खंबा।